बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 5 से लेकर वर्स नंबर 7 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन आयात में उन लोगों के बिलीव्स के हवाले से डिस्कशन की गई है जो कहते हैं कि इंसान आफ्टर डेथ, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, यानी कि वो ह्यूमन रिजरेक्शन पर बिलीफ नहीं रखते और इसको वो साइंटिफिक बिना पर ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं इस बिलीफ सिस्टम को, और लिहाजा वो डे ऑफ जजमेंट पर सिरे से बिलीफ ही नहीं रखते। अब उनके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 5 से वर्स नंबर 7 तक और कई और जगह पर डिस्कशन की है, और यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रूफ के साथ यहाँ पर डिस्कशन की है, साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर दिया है। आई थिंक जो समझने के लिए काफ़ी है, जिसके बाद ये लोग जो ऐसा बिलीफ सिस्टम जो लोग रखते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है ये पॉइंट। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर बेबी डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर अल्लाह ताला डिस्कशन फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, अपने आप को देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 30 ईयर एज है, 35 ईयर, 40 ईयर, तो आप देखें 40 ईयर्स पहले देखें आपकी क्या एग्जिस्टेंस थी, आपकी क्या सूरत थी। आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गौर करो कि हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, प्रॉफिट एडम को मट्टी से क्रिएट किया है, मट्टी से बनाया है, और उसके बाद एडम की सारी औलाद को हमने मनी से, सीमन से बनाया है। अब आप देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक प्रोसीजर रखा है अल्लाह ताला ने, ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब भी कोई मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं, जो मेल की सीमन होती है उसके ज़रिए से वुमेन गॉट प्रेग्नेंट। आपको पता है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि उन स्टेजेस पर गौर करो। सबसे पहले तो देखो कि ये क्या मराहिल होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे पहले यही जो मनी के कतरे होते हैं, ये जो सीमन होती है, ये सबसे पहले वुमेन में थ्रू यूट्रस जब इंटर होती है वेजिनल ट्रैक के ज़रिए से। अब उसके बाद 40 डेज़ तक तो ये एज अ सीमन ही एग्जिस्ट करती है, एक सीमन की सूरत में ही ये रहती है। इसके बाद ये क्लोट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इसके बाद ये मीट की शक्ल इख्तियार करती है, शेप बनना शुरू हो जाती है। इसी को प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक हदीस ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से हर एक की खिलकत जो है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके वूम में सबसे पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 40 डेज़ तक तो वो सीमन ही रहती है। एक स्पर्म्स का जो मिक्सचर होता है, सीमन होती है, वो 40 डेज़ तक वही एग्जिस्ट किए रहती है। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ट्राइमेस्टर्स वाइज बता रहे हैं कि इसके बाद 40 डेज़ गुजरे तो नेक्स्ट 40 डेज़ जो है उसमें वही सीमन जो है वही क्लोट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो एक खून का लोथड़ा बन जाता है। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब 80 डेज़ गुजर जाते हैं तो नेक्स्ट 40 डेज़ वो मीट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, गोश्त बनना शुरू हो जाता है। जब 120 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एंजल आते हैं, वो उस बेबी को जेंडर अता करते हैं, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल। उसका सस्टेनेंस, उसके हवाले से, उसकी लाइफ के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड में लिख ली जाती है कि इसको इतना सस्टेनेंस दिया जाएगा, इसकी इतनी एज होगी, फलां जेंडर होगा, ईच एंड एवरीथिंग लिख दी जाती है।
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ٹرائمسٹرز وائز بیان فرما کے کہ دیکھو آپ 9 منتھس تک تم مدر کی ووم میں رہے ہو. اب جو تم کہتے ہو نا کہ انسان دوبارہ زندہ ہی نہیں ہو سکے گا، اپنی ایگزسٹنس دیکھو تم اپنی آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جتنی تمہاری ایج ہے، غور کرو اس سے پہلے تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے تمہیں مدر کی ووم میں 9 منتھس تک رکھا ہے. اس کے بعد آفٹر ڈیلیوری پروسیس تم اس دنیا میں آتے ہو. دیکھو سائیکولوجیکل فیکٹ ہے نا کہ انسان 9 منتھس تک مدر کی ووم میں بھی رہا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے آفٹر ڈیلیوری اس دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سارا پروسیجر بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پھر دیکھو ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی، تم اس دنیا میں آ گئے ایک مدر کی ووم سے، اور اس سے پہلے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تمہاری کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، صرف وہ منی کا پانی تھا. ہم نے تمہیں اس کے ذریعے سے بنا دیا. تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب تم قبر میں جاؤ گے یا تم جلا دیے جاؤ گے، جو بھی تمہارے بیلیف ہے جس کے مطابق بھی ہوگے، تم کہتے ہو کہ ہم خاک ہو جائیں گے، ہم خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح اٹھائے گا؟ تو آپ بتائیں کیا یہ سائیکولوجیکل فیکٹ نہیں ہے کہ وہ مالک جو منی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اس انسان کو جو خاک ہو چکا ہوگا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ مالک جو مدر کی ووم سے ایک بیبی کو 9 منتھس کے بعد نکال سکتا ہے، تو کیا وہ مالک گریو سے، قبر سے دوبارہ انسان کو اٹھا کر زندہ نہیں کر سکتا؟ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے نا. آپ ذرا غور کیجئے کہ منی سے لے کر ڈیلیوری تک کا جو پروسیجر ہے وہ کیا پروسیجر تھا. پھر آپ دیکھیں، آپ جسٹ اس کو امیجن کیجئے، پھر قبر میں خاک ہو جانا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا پروسیجر. کیسے یہ امپوسیبل ہو سکتا ہے جب انسان منی سے لے کر مدر کی ووم سے ڈیلیوری تک پھر دنیا میں آ جاتا ہے؟ تو کیا پھر وہ قبر میں خاک آلود وہ خاک ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ سے زندہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنے حضور پیش کریں گے، اور پھر اس کے تمام اعمال کا اسے حساب دینا ہوگا. چاہے دنیا میں اس نے چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کی تھی وہ ضائع نہیں جائے گی، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ضرور اسے اس کا حساب دینا پڑے گا.